Hello बच्चों, let's see the question and the question says that AIDS is caused by HIV. Among the following, which one is not a mode of transmission of HIV? Option A, transfusion of contaminated blood. Option B, sharing the infected needles. Option C, shaking hands with the infected person. And option D, sexual contact with the infected person. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो एड्स डिजीज है वो अभी के लिए हमारे वर्ल्ड के लिए काफी भयंकर डिजीज है। वो किसके वजह से होता है? हमारे एचआईवी वायरस के वजह से। एचआईवी वायरस के वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। और ये कैसा वायरस है? ये बेसिकली रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? एक बेसिकली ये रेट्रो वायरस है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है इसका आरएनए, ठीक है। ये कैसे कॉज होता है बच्चों? कैसे कॉज होता है? एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होता है? एचआईवी इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट होगा? एचआईवी is transmitted through the exchange of body fluids, through the exchange of किस चीज के? exchange of body fluids। body fluids मतलब कैसे कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है? थोड़ा सा बता दो लिख के, कैसे कैसे हो सकता है। पहला तो ट्रांसफ्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड से हो सकता है। ट्रांसफ्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड से हो सकता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका जो ब्लड है उसमें एड्स हुआ है, उसका ब्लड अगर कोई आप अच्छे नॉन इन्फेक्टेड या हेल्दी पर्सन को दे दोगे तो उसमें भी एड्स हो जाएगा, होगा ही होगा। और अभी और क्या क्या हो सकता है? शेयरिंग, शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू भी वो पहुंच सकता है। और क्या क्या हो सकता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो सारे वेज है, ये एड्स एड्स ऐसे ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू किसके? शेकिंग हैंड से। ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड थ्रू कैसे? थ्रू शेकिंग हैंड्स विद द पर्सन, शेकिंग हैंड विद द पर्सन। और किस करने से? विद द पर्सन, इसमें से ये कभी ट्रांसमिट नहीं होगा। एंड ऑल्सो किसिंग द पर्सन, इससे ये कभी भी जो एड्स डिजीज है वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा। एड्स डिजीज कैसे ट्रांसमिट होगा? थ्रू द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड से, लाइक ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड हो रहा है, नीडल्स आप शेयर कर रहे हो, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आए हो आप उस पर्सन के, तब जाके आपका एड्स हो सकता है। तो बच्चों बताओ तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है? पहला ऑप्शन आपका बोला है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, इससे तो आपका एड्स होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा मोड नहीं है ट्रांसफ्यूजन का, ट्रांसमिशन का कौन सा आपका मोड नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका बोला गया है कि शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका बोला गया है शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ ये कोई मोड नहीं होता। हमने अभी बोला कि अगर हैंडशेक कर रहे हो तो वहां से एड्स ट्रांसमिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से ही होगा, तो ये वाला सही आंसर है कि ये मोड नहीं है। ऑप्शन डी है सेक्सुअल कांटेक्ट, हाँ उसमें तो हो ही सकता है, तो ये भी आंसर नहीं बना। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? बताओ बच्चों जरा, कौन सा? ऑप्शन सी। कौन सा सही आंसर बन गया बच्चों? ऑप्शन सी, shaking hands with the infected person is not a mode of transmission of HIV, क्योंकि HIV होने के लिए हमें बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर है बच्चों? ऑप्शन सी। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।